बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा राधे राधे। और दिल से भी बोलना पड़ेगा। राधे राधे। सती अनुसुईया जी के चरित्र की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे। सती अनुसुईया जी सतियों में सर्वश्रेष्ठ है। जिसके द्वार पर आकर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बच्चे बन गए हों, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हुआ कुछ इस कदर, एक दिन नारद जी ने क्षीर सागर में पहुंचकर विष्णु भगवान से कुछ इस तरह से कहा, हे प्रभु, चित्रकूट में परम सती श्रीमती अनुसुईया देवी जो है बड़ी ही श्रेष्ठ सती हैं, जिन्होंने अपने पतिव्रत धर्म के ऊपर, बल के ऊपर गंगा को चित्रकूट में प्रकट कर लिया। बोले अच्छा। बोले मैं तो अभी उनके दर्शन करके आ रहा हूं। बोले अच्छी बात। बोले महाराज मैं चाहता हूं आप भी उनके एक बार जाकर दर्शन करें। बोले अब कहां हम जा पाएंगे, लेकिन जब आप कह रहे हो तो हम उनको यहीं से प्रणाम कर लेते हैं। विष्णु भगवान ने वहीं से प्रणाम किया। अब देवी तो फिर देवियां ही होती हैं। लक्ष्मी जी ने पूछा किसको प्रणाम किया। बोले अभी बताया नहीं नारद जी ने, सती अनुसुईया जी को प्रणाम किया। बोले सती अनुसुईया जी को प्रणाम किया, वो सती हैं? बोले हाँ। अरे बोले देखो तो सही, दुनिया में ऐसा कौन सा प्राणी है जो मेरा स्मरण न करता हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी हो। सब चाहते हैं लक्ष्मी मेरे घर में आ जाए, लक्ष्मी मेरे घर में आ जाए, और मैं आपके चरण दबाती हूं। इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरा अपना कोई अस्तित्व तो नहीं है। मैं आपके चरण दबाती हूं और आप उन सती जी को प्रणाम कर रहे हैं। क्या मुझसे बड़ी सती है? अगर हैं तो जाओ परीक्षा लेकर आओ। विष्णु भगवान बोले देवी सुनो, सतियों की परीक्षा नहीं लेते, परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। बोले नहीं, परीक्षा लो, और अगर आप परीक्षा लेने नहीं जाएंगे तो। नारद जी ने देखा तो बीच में आ गया, इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगी। तो नारद जी ने कहा माता जी तो जो करना है बीच में करना, बाद में करते रहना, लेकिन एक कृपा करो, पहले मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊं। नारद जी से विष्णु भगवान बोले बाबा ये जो बीच में डाल गए हो इसको तो सुलटा जाओ। बोले साहब ये आपके घर का मैटर है, इस बीच में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। मुझे आज्ञा मिले मैं तो चलूं। नारद जी महाराज एक ही काम करते हैं बहुत अच्छा। क्या करते हैं? क्या करते हैं? बिना पेट्रोल के, बिना माचिस के, बिना तीली के शानदार अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। जहां शांति है वहां शांति प्रकट कर देते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। कर दिया। नारायण भगवान विष्णु भगवान बोले जरा मेरा सुलहनामा। बोले महाराज आप आपस की घर की सी बात है, कर लो जो करना है। चल दिए, और जब चल दिए तो लक्ष्मी जी से भगवान बोले देवी ऐसा मत करो, चलो छोड़ो, भूल जाओ जो हो गए। भूलूंगे नहीं, जाके परीक्षा लो, नहीं तो मैं। बोले नहीं तो क्या? देवियों के पास बहुत अच्छी धमकी होती है, नहीं तो मैं अपने मायके चली जाऊंगा। अरे चली जा, माँ कुल से अमरूद मिलेंगे तो खावे को, मायके में चली जा, देख ले माँ का खावेगी। बोले राधे राधे। राधे राधे। 2 दिन बाद घर वाले पूछेंगे चु मेहमान ना आए तो ले वे। नहीं, कन्या जो है अपनी ससुराल में अच्छी लगती है, पीहर में नहीं, मायके में नहीं। अपने ससुराल में 1-2 बातें ऊंची नीची हो जाए, छोटी मोटी हो जाए तो सुलझ लेना चाहिए। धमकी नहीं देना चाहिए मैं तो जा रही हूं, जा रही है तो जा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोल नहीं सकते, जा ना। धमकी दी लक्ष्मी जी ने, नहीं तो मैं जा रही हूं। अरे बोले देवी सुनो तुम मत जाओ, हम ही जा रहे हैं, देखेंगे अब जो झेलेंगे सो झेलेंगे। परीक्षा लेने जाते हैं और स्वयं विष्णु भगवान परीक्षा लेने चल दिए। इधर में नारद जी पिताजी के पास पहुंच गए, ब्रह्मा जी के पास, उनको भी परीक्षा लेने भेज दिए, और फिर पहुंच गए बाबा भोलेनाथ के पास। और बाबा भोलेनाथ को भी पार्वती जी के आगे झुकना पड़ा, और वो भी पार्वती जी के कहने से परीक्षा लेने चल दिए।
और जब परीक्षा लेने चले तो विष्णु भगवान जा रहे थे संत वेश धारण करके, तो सामने से देखा ब्रह्मा जी आ रहे हैं। ब्रह्मा जी आ रहे हैं, लगता है बोले 1 से 2 हो गए, अच्छी बात है। विष्णु भगवान ने आवाज लगाई, पिताजी। ब्रह्मा जी ने देखा ये भी कहीं जा रहे हैं, इनको भी अब पता चल जाएगा कि थोड़ा सा अनसुना किया, फिर चलने लगे। फिर आवाज आई, महाराज विधि ब्रह्मा जी। बोले अब तो सुनना ही पड़ेगा। बोले कहिए। अरे भगवान आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं? बोले कहीं नहीं जा रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है जहां आप जा रहे हैं वहीं पर हम भी जा रहे हैं। आप भी वहीं जा रहे हैं ना चित्रकूट? बोले हाँ। बोले नारद जी ने नहीं छोड़ा आपको? आप तो पिताजी हैं उनके। बोले नारद ऐसा बेटा है ना, वो पिता को छोड़े ना घर वालों को छोड़े ना बाहर वालों, उसकी नजर में ना कोई घर वाला है ना बाहर वाला है, सब एक जैसे। बोले आज चलो अच्छी बात है। उधर से देखा बाबा भोलेनाथ भी डमरू बजाते हुए आ रहे हैं। बोले आ जाओ, 1 से बड़े 3। अब तो 3-3 चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, कोई एक पर नहीं कहेगा कि विष्णु या ब्रह्मा या शंकर पकड़े गए, तीनों एक साथ हो तो अच्छी बात है। तीनों चल दिए। और सती अनुसुईया मैया उस समय स्नान कर रही थी, जिस समय श्री तीनों देवता मां भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि, हो मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, मैया तेरे द्वारे बाला जोगी आयो। हाथ कमंडल गल मुंड माला, घर घर अलख जगायो, घर घर अलख जगायो, ओ मैया तेरे द्वारे वाला जोगी आयो। भिक्षाम दे, मां भिक्षा दो मुझे। बोले क्या चाहिए? बोले भिक्षा दो मां, कुछ भी दो। बोले आप थोड़ी देर विश्राम करिए, थोड़ी देर इंतजार करिए, मैं इस समय स्नान कर रही हूं, और स्नान के समय तो आप सभी जानते हैं वस्त्र बड़े कम होते हैं, तो बोले मैं बाहर नहीं आ सकती, थोड़ा सा इंतजार करिए, मैं अभी बाहर आ जाऊंगी और फिर आपको भिक्षा दूंगी, जो भी चाहिए दूंगी। तीनों बोले यही परीक्षा का सुंदर अवसर है। बोले वाह मां वाह, हम संतों से इंतजार करवा रही हो, फकीरों से इंतजार करवा रही हो, हम इंतजार नहीं करेंगे। अरे तुम्हारे द्वार पर नहीं मिला तो क्या है, किसी और द्वार पर जाकर मांग लेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा जीवन में, तुम्हारे द्वार से कोई संत निराश न चला जाए। बोले क्यों? बोले अगर संत हमारे द्वार से निराश होकर चला जाता है, भगवान का कोई भक्त हमारे द्वार से निराश होकर चला जाता है, तो हमारे जीवन के सारे पुण्यों को अपने साथ में ले जाता है और अपने जीवन के सारे पापों को हमारे द्वार पर छोड़ जाता है। इसलिए चेष्टा करिए, जो भी जो है संत कहें उनका पालन होना चाहिए। बोलो राधे 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 राधे। अब मां सोचने लगी अगर ये चले गए तो मेरा तो सारा सुकृत नष्ट हो जाएगा। बोले ठहरिए भगवान, मैं अभी आती हूं। उन्होंने अपने पति का नाम स्मरण किया और जल लेकर उन तीनों पर छिड़काव किया, और जैसे ही जल को छिड़का है उन तीनों पर, आए थे बड़े बड़े महात्मा बन के। क्या बनकर आए थे? बड़े बड़े। और जैसे ही जल पड़ा क्या बन गए? छोटे छोटे सुकुमार बालक बन गए। और जब छोटे छोटे सुकुमार बालक बन गए तो मैया ने तीनों का कान पकड़ा। कान पकड़ के बोले क्या चाहिए? बोले, और तीनों के कान पकड़ के मैया अंदर, बच्चों के आगे तो मां कैसे भी रह सकती है, आप सभी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। कम वस्त्रों में मां आई, तीनों के कान पकड़े, अंदर आश्रम में ले गए और खाने के लिए कुछ दिया। अब कैसे खिला रही हैं, बड़ी अच्छी बात है। एक ही पात्र में तीनों के लिए रख दिया। बोले जी मो। अब ब्रह्मा जी और विष्णु जी तो दोनों हो गए शुरू। अब ब्रह्मा जी वो विष्णु जी और शंकर जी शुरू हो गए। ब्रह्मा जी देख रहे हैं, मैं शंकर बाबा के साथ खाऊंगा। आंखों ही आंखों में इशारा किया विष्णु भगवान ने, हाँ जी मजबूरी है, खाना पड़ेगा। बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, क्या आपत्ति है? बोले ये भांग खाता है। बोले कुछ मुझे हो गया फिर सृष्टि की रचना में कुछ गड़बड़ हो जाएगी।
विष्णु भगवान बोले आपको सृष्टि की टेंशन करनी है तो करो, हमारी और बाबा की तो चक्क पिलेगी आराम से। खाने लगे। अब ब्रह्मा जी से कहा, बोले अगर ऐसे ही रहे तो भूखे रह जाओगे। बोलो राधे 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 राधे। सोचते रहे, दोनों खाते जा रहे हैं, कुछ छोड़ भी नहीं रहे। तो आके मजबूरी में ब्रह्मा जी भी उसी पात्र में लग गए। बोलो राधे राधे राधे। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। माता अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर। अनुसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु यार आए हैं द्वार पर। श्री राधे। अब कई दिन हो गए, तीनों को सेवा सौंपी गई है। तीनों की सेवा क्या है? भगवान विष्णु जी की सेवा है सभी संतों के वस्त्र धोने की, और ब्रह्मा जी की सेवा है गंगा जी से गंगा जल लाने की। लेकिन भोले की यहां भी मौज है, यहां भी मजे ले रहे हैं बाबा। बोले क्या कर रहे हैं? बोले आराम से पालना में पौड़े पौड़े देख रहे हैं दोनों को काम करते हुए। बोलो राधे राधे। अब तीनों की पत्नियां चिंतित हुई। परीक्षा 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, ये तो बहुत दिन हो गए। सबसे पहले लक्ष्मी जी निकली, फिर ब्रह्मा जी की पत्नी निकली, फिर जो है पार्वती जी निकली। तीनों सोच रही हैं हाय कितने चले गए साडे। वो पंजाबी में कहते ने साडे। बोलो राधे राधे। कहां चले गए न जाने, पता ही ना है। ऐसी परीक्षा लेवे गए अभी तक ना लौटे। अब तीनों चिंतित। बोले कि वो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक वो वीणाधारी न मिल जाए। सबसे पहले वीणाधारी का मिलना जरूरी है। वीणाधारी जो होते हैं नहीं, वीणाधारी कौन? नारायण नारायण। नारद जी मिले। नारद जी को देखो, जल्दी जल्दी बताओ हमारे वो कहाँ हैं? बोले कौन तुम्हारे वो? अरे बोले हमारे एक ही तो है, वही चाहिए। अरे बोले हमें क्या पता, तुमने जहां भेजे वही होंगे। अरे बोले भिजवाया तो तुम ही ने ना, तुम ना आते हमारे घर में तो हम क्यों भिजवाते उनको? बोले चलो तीनों को लेकर चले। और जब तीनों को लेकर चले हैं, सती अनुसुईया जी के द्वार पर दरवाजा खटखटाया। बोले मां दरवाजा खोलिए। बोले कहिए कौन? देवऋषि नारद को देखकर प्रणाम किया। बोले मां आपकी कुछ समस्या हल्की करने आया हूं। बोले कैसे? बोले मैंने सुना आपके घर में 3 बालक हैं, 3 बेटे हैं। बोले हाँ आपने सच सुना। बोले 3 बेटे हैं तो माता जी बेटों के लिए बहू ढूंढना भी तो जरूरी है। बोले तो? बोले मैं आपके बेटों के लिए बहू ढूंढ कर लाया हूं। ये 3 बहू, माता जी ने बहुएं देखी। बेटे हैं इतने इतने से और बहू तो, माँ बोली ये बहू जैसी तो नहीं लग रही, ये तो बेटों की माँ जैसी लग रही हैं। बोले माता जी ऐसे मत कहो, ये उन्हीं के ही हैं, ये जो आपके घर में है ना इन्हीं तीनों के हैं। तो तीनों के हैं? बोले हाँ। बोले तो ठीक है जाओ अपने अपनों को पहचान लो, अपने अपनों को पहचानो। अब तीनों गई। अब पहचाने कैसे? आए थे तो खूब अच्छे अच्छे थे, अब तो बच्चे बच्चे रह गए, अब कैसे पहचाने? लेकिन पार्वती जी ने अपने पति देव को पहचान लिया। बोले क्यों? बोले झूले में झूल रहे, आंखें लाल लाल हो रही हैं। मेरा तो यही है, दूसरा तो हो ही नहीं सकता, यही मस्त आराम से। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। अब इन्होंने तो पहचान लिया।
अब गोद में लेते हुए डर रही हैं, पति को गोद में, छोटा पति, शर्म आ रही है लेकिन फिर भी ले लिया। अब लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी की पत्नी, ब्रह्मा जी की पत्नी ने नारायण को उठा लिया और लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को उठा लिया। और जैसे ब्रह्मा जी को उठाया, अनसुईया मां बोली, अरे सुनो सुनो सुनो, गड़बड़ हो गई, गड़बड़, ये गड़बड़ कर रहे हो तुम। बोले क्यों? बोले इनकी गोद में तुम्हारे, तुम्हारी गोद में इनके। जैसे लक्ष्मी जी ने सोचा, उनके मेरे गोद में, दाढ़ी वाला ब्रह्मा, बाबा ब्रह्मा मेरी गोद में। लक्ष्मी जी ने ऊपर से, अरे बाबा तेरा, मेरी गोद में बाबा ब्रह्मा, ऊपर से। अब नारायण भगवान है वो सोचने लगे कहीं ऐसा न हो, विष्णु भगवान सोच रहे हैं कहीं अपने पति का बदला लेने के लिए माता जी मुझे भी। बोले माता मैं तो आपका बच्चा हूं, आराम से नीचे आप बैठा दो। बोलो राधे 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 राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। तो मां अनसुईया से प्रार्थना करी तीनों देवियों ने, मां इनको जरा ठीक कर दो, जैसे आए थे वैसे ही कर दो, हम इनको कैसे ले जाएं अपने धाम को। मां अनसुईया ने मना कर दिया, मैं नहीं भेजूंगी। उसी समय उनके पति आए, नहीं ऐसा नहीं करते, ये इन्हीं के पति हैं। बोले नाथ मैं क्या करूं, इनमें मेरे जो है मेरा ममत्व जागृत हो गया, मेरा वात्सल्य जागृत हो गया। बोले ठीक है। तीनों ने वचन दिया कि हम आपके यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। तो वही ब्रह्मा विष्णु महेश सोम दत्तात्रेय और दुर्वासा बनकर सती अनुसुईया जी के घर में जन्म लेकर आए हैं। बोलो सती अनुसुईया जी महारानी की जय। बोलो राधे राधे, राधे जोर से बोलिए, राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। तो इस तरह से सती अनुसुईया जी का ये चरित्र, तो सती अनुसुईया जी का ये जो चरित्र है, प्रत्येक स्त्री को अपने पति के प्रति सजग होने का उपदेश देती है। जो स्त्रियां, जो देवियां अपने पति की आज्ञा का पालन करती हैं, अहरनिश अपने पति की सेवा करती रहती हैं, उनमें उतनी शक्ति आ जाती है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो अपना बालक बना सकती हैं, अपना बच्चा बनाकर अपनी गोद में खिला सकती हैं। इतना बड़ा प्रभाव है सती अनुसुईया जी महारानी का। बोलो राधे राधे, राधे राधे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सभी इस आनंद को स्वीकार करें और सती अनुसुईया जी के इस चरित्र से उपदेश लें कि हम सब भी अपने अपने पतियों, अरे आप लोग भी, आप पति नहीं हो, हम भी पत्नियां हैं किसी न किसी की। हम सबका पति कौन है? सच्ची बताइए। मेरा कन्हैया हम सबका पति है और हम सब उनकी पत्नियां हैं। तो हम सबको भी अपने पति की आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए और अपने पति की सेवा में अहरनिश रहना चाहिए, अपने पति को प्रसन्न रखने की कोशिश करते रहना चाहिए। तो आइए